सबसे पहले बात करेंगे इस कांग्रेस की जो अब जयपुर से बढ़ती हुई 10 जनपद पहुंच चुकी है। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर लेटेस्ट अपडेट। सोनिया गांधी के आवास पर चल रही बैठक खत्म हो चुकी है। प्रवेशक मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन की बैठक हुई। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी इस दौरान बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद अजय माकन मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि खड़गे जी पूरे घटनाक्रम को विस्तार से सोनिया जी को बताए हैं। अब सोनिया गांधी ने हमसे घटनाक्रम की लिखित रिपोर्ट मांगी है। सोनिया गांधी जी को राजस्थान के घटनाक्रम की पूरी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री गहलोत की सहमति से विधायकों की मीटिंग तय हुई थी। राजस्थान को लेकर फैसला दिल्ली को करना था। विधायकों से समूह में बात करने की मांग रखी गई। भरोसेमंद को सीएम बनाने की बात रखी गई। हमने इसको लेकर पूरी जानकारी कांग्रेस अध्यक्षा को दी है। अब लिखित रिपोर्ट में सब कुछ बता दिया जाएगा और यह लिखित रिपोर्ट 1-2 दिन में सोनिया गांधी को सौंप दी जाएगी। सभी की नजरें दिल्ली में 10 जनपद पर चल रही इस बैठक पर टिकी हुई थी। इस बैठक के बाद क्या कुछ सामने आता है, तो सामने यह आया कि अजय माकन ने बताया कि जो बैठक कल हो रही थी, जिसके लिए कल शाम का 7 बजे का वक्त निर्धारित था, दरअसल उसकी जानकारी अशोक गहलोत को दे दी गई थी और उनकी परमिशन के साथ ही इस बैठक को बुलाया गया था। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब आप जानते हैं। अजय माकन ये भी कहते हैं कि भरोसा दिया गया था कि किसी भरोसेमंद को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन इस बात पर भरोसा विधायकों को हुआ नहीं, या फिर यह बात विधायकों तक पहुंची ही नहीं। इसके बाद जो हुआ वो आप सब जानते हैं। अजय माकन ने कहा कि जब प्रस्ताव पास किया जाता है तो कोई डिमांड नहीं रखी जाती, लेकिन 3 डिमांड उनके सामने रख दी गई और ऐसा इससे पहले कभी किसी प्रदेश में नहीं हुआ। यह राजस्थान में हुआ। अजय माकन कहते हैं कि विधायकों की राय जानने के लिए पहुंचे थे, फैसला सुनाने के लिए नहीं पहुंचे थे। लेकिन इस बात पर भी भरोसा विधायकों को नहीं हुआ, या शायद यह बात विधायकों तक नहीं पहुंची। उसके बाद कल क्या हुआ यह आप सब जानते हैं। तो 10 जनपद पर जो हुआ है वो दरअसल ये हुआ कि अजय माकन पहुंचे, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे। राजस्थान में जो घटा वो जानकारी दी गई, लेकिन जो घटा क्या उसकी जानकारी विधायकों को थी? अब बड़ा सवाल यही है। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, अजय माकन ने जो कहा है उसमें कई सवाल हैं। अजय माकन कह रहे हैं कि अशोक गहलोत को पहले से जानकारी थी कि विधायकों की बैठक बुलाई जाएगी और विद परमिशन बैठक बुलाई गई। अजय माकन यह कह रहे हैं कि ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं था जिसमें मुख्यमंत्री का फेस आगे रखना था। वहां तो राय जानने के लिए पहुंचे थे। अजय माकन यह कह रहे हैं कि यह भी कहा गया था कि किसी भरोसेमंद को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन भरोसा इस बात का भी नहीं हुआ। तो क्या जो कल हुआ, सबसे बड़ा सवाल यह कि विधायकों तक ये बातें पहुंची नहीं। जो अभी उन्होंने सब कहा और जो आपने अभी कहा कि भरोसेमंद को बनाया जाएगा और कोई किसी का नाम सोच के नहीं आए थे, तो ये सारी बातें फिर विधायकों से करी क्यों नहीं? पहला सवाल। एक तो अभी वो बाहर निकली, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कंफर्टेबल नहीं लगी। अगर हम बात करें बहुत एनालिटिकली कि क्या था जी, बॉडी लैंग्वेज कंफर्टेबल नहीं थी। उन्होंने अपनी सारी बात में अगर 2 कोई बात नहीं कही है तो पहला कि हम एक लिखित में रिपोर्ट भेजेंगे। तो अभी जब आपने अभी मुलाकात की, क्या वो वर्बल रिपोर्ट नहीं दी? या तो फिर सोनिया गांधी ने कहा होगा कि ठीक है मैंने सुन लिया है, अब इसको एक लिखित में रिपोर्ट भेजें, और शायद आला कमान जो भी है आला कमान वो समय चाहता है। दूसरी बात है, उन्होंने कहा ये जो तमाम चीजें कि हमने नहीं कहा था। देखिए, दरअसल एक लाइन की बात थी जो विधायकों को समझ नहीं आई कि आपको एक प्रस्ताव पे साइन करना है और प्रस्ताव वो ये है कि हम अपने अधिकार सोनिया गांधी को देते हैं। तो सवाल ये है कि जब चर्चा ही करनी थी तो प्रस्ताव की बात आई क्यों? और जो आज ये सारी बात कर रहे हैं वो कल क्यों नहीं अनाउंस करी गई अजय माकन द्वारा कि हम कुछ भी प्रस्ताव नहीं ले रहे, हम सिर्फ आपसे बातचीत करने आ रहे हैं? आपको क्या लगता है
कि अगर ये बात कही जाती दोपहर में कि हमें कोई प्रस्ताव पे सिग्नेचर नहीं कराना, हम सिर्फ बातचीत करने आ रहे हैं, तो क्या विधायक नहीं जाते? क्योंकि विधायक तो बातचीत करना चाहते ही है ना, आज से नहीं, कल से नहीं, वो पिछले 2.5 साल से बात करना चाहते हैं। और जब उनके करियर का सवाल है तब बात करना चाहते हैं कि बातचीत से ही तो समाधान निकलेगा। बातचीत करना चाहते थे, इसलिए ही तो वो चारों रिप्रेजेंटेटिव गए हैं बात करने। अगर वो बातचीत चाहते ही नहीं थे तो वो अजय माकन से मिलने जाते ही क्यों? जी। तो ये सारे कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं कि जब अब ऐसी स्थिति आ गई है तो कॉन्ट्राडिक्ट कर ले। देखिए, ऐसा तो नहीं कि अजय माकन खुद को बचा रहे हैं, क्योंकि वो प्रभारी भी हैं। किसका नंबर नहीं होगा? शांति धारीवाल का नंबर उनके पास होगा, बीडी कल्ला का नंबर होगा, प्रताप सिंह खाचरियावास का होगा, महेश जोशी होगा, सबके ही नंबर होंगे उनके पास। जब ये सब कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी, दिल्ली जो बताया गया वो फोन करके उन्हीं को बता देते कि भाई आप गलत सोच रहे हैं, हम इस तरफ आए नहीं जिस तरफ आप हमें भेजने की बात कर रहे हैं, आइए बैठकर बात करते हैं। दरअसल क्या होता है कि कई बार कहते हैं ना, पर्यवेक्षक बाहर से आएंगे, इसलिए क्योंकि निष्पक्ष रहें। और निष्पक्षता की बात यहाँ पर, जो प्रभारी को पर्यवेक्षक नहीं बनाया जा सकता, हो सकता है प्रभारी के रूप में ही आया हो, पर्यवेक्षक केवल एक ही आया हो जी, लेकिन फिर पर्यवेक्षक का रोल अलग होता। पर अभी जब मल्लिकार्जुन खड़गे गए तो उन्होंने कहा कि दिस केस हैज बीन मिस हैंडल्ड, ये कहा गया कि इसको दूसरे तरीके से हैंडल किया जा सकता है। दूसरी बात है कि सवाल यही उठता है कि आप प्रभारी होने के नाते आप अपने विधायकों को अच्छे से समझो, आप अपने स्टेट को अच्छे से समझो। आप अपने स्टेट को यही नहीं समझ पाए, आप एक बार के लिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट को दूर हटा दो। आप प्रभारी होने के नाते अपने स्टेट के विधायकों को आपको समझना चाहिए। आपको इनका ये टेम्परामेंट नहीं पता कि उनके ऊपर कोई चीज थोपी जाएगी तो वो ऐसा करेंगे, और चलो उन्होंने कर भी दिया तो जाके बात करते, बात भी नहीं सुलझी या दूसरे दिन करते या आज जयपुर रुकते। देखिए, कहीं ना कहीं विधायकों का एक ही सवाल है, विधायक ये कह रहे हैं कि अगर हमारी बात ढंग से पहुंचाई जाती आला कमान तक तो शायद सीएलपी की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं आज की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जानकारी थी बाकायदा बैठक की, और उनकी परमिशन के साथ इस बैठक को बुलाया गया था। हाँ, जानकारी थी, आधे घंटे पहले, एक रात पहले जानकारी थी ना, एक रात पहले फर्स्ट इंडिया को भी जानकारी लगी थी। बैठक है शाम को 7 बजे, जानकारी मिली है एक दिन पहले रात को 10 बजे। फर्स्ट इंडिया ने चलाया 10:39 एग्जैक्ट 10:39 पे चलाया फर्स्ट इंडिया ने। 10 बजे जानकारी आई कि हम कल आ रहे हैं विधायक दल की बैठक करने। अब आप फर्ज कीजिए, आपको अगर अशोक गहलोत को जानकारी होती तो वो क्या 3 दिन पहले विधायक दल की बैठक में बजट की बात करते? जी। तो देखिए, जानकारी नहीं थी, पर ठीक है, जानकारी जरूरी नहीं है, कुछ चीज तय होती है, हर चीज नहीं बताई जाती है, ये तमाम ठीक बातें हैं। लेकिन सवाल ये है, वापस मैं कह रही हूँ, सचिन पायलट अशोक गहलोत को हटा दिया जाए। सवाल ये है, और आपको सीएलपी की बात बता दें, पायलट खेमे से सीएलपी की इंफॉर्मेशन तभी आ गई थी जब विधानसभा में सचिन पायलट गए थे और अपने विधायकों से और सबसे मिल रहे थे। तभी पायलट खेमे के एक विधायक ने कह दिया था कि कल परसों में सीएलपी बुलाई जाएगी, मुझे कहा था। पर फिर मैंने ये चर्चा की कि सीएलपी बुलाई जा रही है, जो लोग सीएलपी के लिए फोन करते हैं उनको फोन किया, तो उन्होंने कहा अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और सीएलपी बुलाने से पहले ऑब्जर्वर नियुक्त होते हैं। तो हम वहां रुक गए कि अभी तो कोई ऑब्जर्वर नियुक्त नहीं हुआ। जब भी ऐसे ऑब्जर्वर नियुक्त होते हैं तो जो मीडिया हैंडल करता है वो एक मैसेज देता है कि इनको ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। ऐसा कोई मैसेज भी नहीं आया मीडिया के पास कि कोई ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। डायरेक्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि कल सीएलपी की बैठक है, कौन आ रहा है? मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे। खैर, हम इस पे नहीं जाते, हम तथ्यों पे जाएंगे, हम खबर पे जाएंगे। खबर इतनी है कि विधायकों का स्टैंड है कि हमारी बात आला कमान तक नहीं पहुंचती वो हमें सुनते और फिर हम तय कर लेते। और प्रभारी का ये मानना है कि हम तो आ ही नहीं रहे थे, हम तो थोपने आ ही नहीं रहे थे, हम तो बातचीत करने आ रहे थे जी। यानी कि टोटल मिसकम्युनिकेशन। अगर हम यहाँ ये कंसिडर करें कि दोनों सही हैं, विधायक अपनी जगह, प्रभारी अपनी जगह, तो फिर ये कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए था। यानी कि आला कमान या प्रभारी को तैयारी करके आना चाहिए था, होमवर्क हम लगातार इस बात पर बहस कर रहे हैं कि ना तो राजस्थान गलत ना आला कमान गलत, बीच में जो है वो गलत है, जो कम्युनिकेशन को इधर से उधर ट्रांसफर कर रहा है। तो इस स्थिति में तो अजय माकन ही है। फिर जाहिर तौर पे अजय माकन है, सारे विधायक भी। कोई अब आज की तारीख में कोई अशोक गहलोत और सचिन पायलट की बात ही नहीं कर रहा। सब ये कह रहे हैं कि हमारी बात आला कमान तक पहुंचानी है, इसमें दिक्कत क्या है? हम आपकी पार्टी के तो विधायक हैं। दूसरी बड़ी बात है कि अगर कमलनाथ को बीच में मध्यस्थता करने बुलाया तो मध्यस्थता की जरूरत क्यों पड़ रही है? मध्यस्थता के लिए ही तो प्रभारी होते हैं। ठीक बात है। तो क्या एक्सपीरियंस्ड मध्यस्थ की जरूरत है? ये एक सवाल उठता है। सही है गलत है वो अलग मुद्दा है। अगर कमलनाथ को बुलाया गया तो क्या एक्सपीरियंस की जरूरत थी?
और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे तो एक्सपीरियंस व्यक्ति है जी। ना, तो दरअसल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ना ये कहा जा सकता है कि क्या अशोक गहलोत पर्चा भर रहे हैं या नहीं भर रहे। दूसरा, ना ये कहा जा सकता है कि कौन सीएम होगा या अब सचिन पायलट सीएम नहीं होंगे, ये कुछ भी अभी नहीं कहा जा सकता। हमारे साथ दिल्ली से कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी जुड़ गए। अमित मिश्रा जी, अजय माकन को सुन रहे थे, अब ये समझ नहीं आ रहा कि वो प्रभारी के तौर पर बोल रहे थे, क्योंकि प्रभारी होते और अगर वो कह रहे कि हम तो ये बताने ही नहीं आए थे कि कौन चेहरा है, वो कह रहे हैं हम तो सिर्फ बात करने आए थे, तो बात करने आए थे तो यहां ऐसा कौन सा कांग्रेस का नेता है जिनका मोबाइल नंबर उनके पास नहीं था? और जब ये बगावत चल रही थी, इस्तीफे चल रही थे, तब अजय माकन ने खुद आगे प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी संभालते हुए ये क्यों नहीं कहा कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, आइए बैठकर बात करते हैं, या फिर मैं प्रभारी हूं, आप बताइए कहां है, वहां बैठकर बात कर लेते हैं। दिल्ली जाकर ये सब कुछ बताना क्या प्रभारी के पद पर ही क्वेश्चन नहीं खड़ा करता कि जो सेतु है दरअसल कंफ्यूजन उसी में है? बिल्कुल विजेंद्र, देखिए इससे पहले भी मैं आपको यही स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा था कि ये सवालिया निशान विधायकों पर तो बाद में लगेगा, अशोक गहलोत पर तो बाद में लगेगा, ये सवालिया निशान सबसे पहले नेतृत्व पर लगेगा और नेतृत्व की ओर से जो पर्यवेक्षक भेजे गए थे उन पर लगेगा। अगर पर्यवेक्षक को जमीनी हालात का पता नहीं है तो फिर वो बेकार विधायक दल की बैठक लेने पहुंचे थे। उनको विधायकों से या विधायकों के बीच के व्यक्ति से बात करनी चाहिए थी कि हाँ हालात क्या हैं, क्या सचिन पायलट के नाम पे रजामंदी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अगर आप इस जमाने में ये चाहते हैं कि राजशाही के तौर पर कहीं कोई फरमान जारी कर दिया जाए और उसको लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनाया जाए तो वो मुश्किल होता है, खासतौर से वैसी पार्टी में विजेंद्र जिसका नेतृत्व कमजोर हो, और कांग्रेस का नेतृत्व इस वक्त कमजोर है। यही दिखाते हुए विधायकों ने 92 एमएलएज ने अपना अलग रास्ता चुना। अशोक गहलोत के कहने के बावजूद वो इस सीएमआर नहीं आए। क्यों अजय माकन इस चीज को भांप नहीं सके, और नहीं भांप सके तो ये उनकी सबसे बड़ी कमी थी। और मैं उनकी कमी ही नहीं बताऊंगा, जब सोनिया गांधी ने उनको ये अधिकृत किया मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को कि आप जाएं और विधायक दल की बैठक लें, विधायकों से 1-on-1 बात करें जैसा अजय माकन खुद कह रहे थे, तो फिर इस प्रक्रिया को अपनाने में, क्योंकि वो प्रभारी हैं, उनको अपने लोगों से बात करनी चाहिए थी कि हाँ मैं आ रहा हूं, विधायक दल की बैठक है। जाहिर सी बात है उनको वो फीडबैक मिलता, लेकिन फीडबैक लेने की ही कोशिश नहीं की। कि जिस रिपोर्ट का हवाला आज दिया जा रहा है कि एक रिपोर्ट कल या आज रात या कल दी जाएगी, उससे पहले वो फीडबैक दी जाती। अगर वो फीडबैक दी जाती तो शायद ये किरकिरी विजेंद्र नहीं होती जो आज हो रही है, क्योंकि आपकी सरकार, आपके विधायक वो आपके खिलाफ जा रहे हैं, आप जिनको अध्यक्ष बनाना चाह रही हैं वो आपके कॉन्फिडेंस में नहीं है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जहां लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की बात हुई, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इसे कहा जाएगा, और वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन निश्चित तौर पर विजेंद्र मैं बताऊं दिल्ली से हुआ है। क्योंकि जयपुर तो एक बेस है, जयपुर के विधायक के लिए दिल्ली बड़ी चीज होती है, अभी भी हाईकमान बड़ा चीज होता है। अगर वो इस बात को रखते कि हाँ क्या मसले हैं आपके, किस व्यक्ति के नाम पे आप रजामंद हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए जिम्मेदारी दोनों पक्षों की बनती है, और खासतौर से ज्यादा जिम्मेदारी दिल्ली की है। जो पर्यवेक्षक यहां से गए, मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत सीनियर हैं, वो भी नहीं समझ पाए इस चीज को, तो फिर ये तो एक ऐसा सवाल होगा ही कि हाँ आप करने क्या गए थे। लेकिन अमित जी, अजय माकन कह रहे हैं कि 1-2 दिन में रिपोर्ट दे देंगे जो जयपुर में घटा। मेरा सवाल यह कि अजय माकन की रिपोर्ट कौन देगा? क्योंकि जब अजय माकन को लगाया गया था प्रभारी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, उस वक्त इसलिए लगाया गया था कि जो प्रभारी उस वक्त थे अविनाश जी, उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो सिर्फ एक पक्ष की सुन रहे हैं। अब अजय माकन आ गए, सवाल यह है कि जो 2 पक्ष थे, अजय माकन के आने के बाद आज की तारीख में उखाई कम नहीं हुई है, बल्कि कई गुना बढ़ा दी गई है। तो उनकी रिपोर्ट कौन देगा? क्या वो रिपोर्ट मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस एक शब्द में दे दी कि इस केस को मिस हैंडल किया गया है? क्या निशाने पर अजय माकन थे? बिल्कुल, देखिए इसी वजह से विजेंद्र आज कमलनाथ को बुलाया गया था। कमलनाथ ने सोनिया गांधी से लगभग 1.5 घंटे इसी मसले पर चर्चा की है, और ये माना जा रहा है कि कमलनाथ चूंकि अशोक गहलोत से बहुत अच्छे रिश्ते हैं तो उसमें मीडिएशन करें, मध्यस्थता करें, और वो विधायकों से बात करके उसको साफ सुलझाए। क्योंकि देखिए प्रभारी का काम पार्टी बनना नहीं होता है विजेंद्र, प्रभारी सबके लिए है, समकक्ष है, बराबर है। अगर आप पार्टी बन जाते हैं तो फिर आप एक गुट, एक खेमे के लिए काम करने का आपके आरोप लगता है। जो आरोप आज इन पे लग रहा है, या जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं, वो एक आरोप है कि अजय माकन ने अपनी जो भूमिका थी उसका बाखूबी पालन नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? क्या वो किसी एक व्यक्ति विशेष के दबाव में थे?
और जो आरोप वो विधायकों पर लगा रहे हैं, क्या वो विधायक किसी व्यक्ति विशेष के दबाव में थे? ये दोनों बातें तभी सफल हो पाती, तभी इस पर एक सफलता मिल पाती जब एक निष्पक्ष व्यक्ति इस सोच के साथ विधायक दल में बैठता और विधायकों से उनकी रजामंदी लेता। ये हो नहीं पाया है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये जो कहा है कि इसे मैस हैंडल किया गया, उस विषय पर आगे भी चर्चा होगी। हालांकि अजय माकन ने अभी अपनी सारी चीजें सोनिया गांधी को बताई हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा होगा, विधायक का तो नहीं रखा होगा। विधायक जब आएंगे तो वो अजय माकन और तमाम वो पक्ष रखेंगे जिसकी जानकारी सोनिया गांधी को नहीं है, और सोनिया गांधी वो जानकारी लेने की कोशिश में है। अमित जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर को डिकोड करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए। अदिति आपका भी शुक्रिया।